सर्प के पहने और हल्दी लगाने का समय आया तो तन विभूत पटके हरी छाला, भस्मी भगवान को लगाई गई। कहा महाराज जल्दी से मुकुट लाओ, तो शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, दूल्हा को मुकुट पहनाया जाता है तो जल्दी से चंद्रमा को और गंगा जी को लाकर के माथे पर पधराया गया। नयन तीन उपनीत भुजंगा, बोले जल्दी से बरुआ कर दो, बरुआ होता ना यज्ञोपवीत। आपको बता दें यज्ञोपवीत संस्कार हमारा 16 संस्कारों में प्रमुख संस्कार है। द्विजाति हो जाते, दूसरा जन्म मिलता है जनेऊ के बाद। और सनातन धर्म में वेदों में लिखा है ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, तीनों के लिए जनेऊ धारण करना चाहिए और नियम का पालन करना चाहिए। क्षत्रियों का, वैश्य का तो ठीक है महाराज, ब्राह्मण लोगों ने भी ये जनेऊ पहनना, उसकी मर्यादा का पालन करना, बरुआ करना सब छोड़ दिया। अब तो केवल शादी के पहले नौटंकी होती है फोटो खिंचाने के लिए कि दूल्हा का वो भी भेष समझ में आ जाए। तो बरुआ बरुआ कुछ नहीं होता, केवल नाटक होता है। उस नाटक में दूल्हे को ऐसे पीले पीले वस्त्र पहना के और ये जनेऊ धागा के रूप में डाल दिया जाता है। ये हमारी मर्यादा नहीं है। सनातन धर्म का हम लोग बड़ा अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं। भोले बाबा को जनेऊ पहनाया गया महाराज, बरुआ हुआ भगवान शिव का, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया, हाथ में त्रिशूल डमरू दे दी। सब देवताओं ने कहा महाराज चलो बारात में दूल्हा को आगे करो। तो दूल्हा को देख करके सब विचार करने लगे ऐसी दुल्हन मिलना तो बड़ा असंभव है। अब दूल्हा के साथ जाने के लिए बाराती तैयार नहीं हो रहे, सबको अपना अपमान सा लग रहा है कि इनके साथ क्या बारात में जाए महाराज। तो भोले बाबा ने विचार किया कि इनकी और परीक्षा ले। तो नंदी बाबा पर भगवान बैठे और भगवान ने नंदी का एक सिर अलग कर दिया, डूना सा कर दिया, और बैठना चाहिए सिर के तरफ अपना सिर करके, और भगवान शिव नंदी को पीट करके बैठ गए। तो देवताओं का समाज इकट्ठा हुआ, कहा महाराज भगवान से कहो कि ऐसा करें पर अलग अलग चलें तो अच्छा रहेगा, सबका परिचय भी हो जाएगा और सब बिलग बिलग चलेंगे। तो भगवान बीच वाले हैं, नारायण भगवान शिव जी के मित्र हैं। दूल्हा के साथ हर समय एक व्यक्ति साथ में रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, या तो उनके जीजा जी रहते हैं या उनका मित्र रहता है, कोई ना कोई साथ में हर समय साथ में। तो भगवान शिव के साथ कौन है? श्री नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा भगवान देवताओं का मन ऐसा है कि सब अलग अलग अपनी अपनी बारात लेके चले। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जब मेरे साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं अपनी नई बारात का निर्माण करूंगा। और जो भगवान भोले बाबा ने हमारा डमरू बजा दिया, तो लिखा है नाना वाहन नाना भेषा, बेसे शिव समाज निज देखा, कोई मुखहीन विपुल मुख को कोई का हो। किसी का मुंह लगा है, किसी का मुंह ही नहीं है, तो किसी के हजारों मुंह लगे हैं, किसी के चार चार पैरों से चल रहा है, किसी का धड़ और सिर का पूरा भाग आगे और जो सिर है पीछे लगा हुआ है। और किस किस को भगवान ने बुलाया, दुनिया में कोई बचा नहीं है। डमरू तो बजा दी बाबा ने। एक बार ये सब भूत प्रेत चुड़ैल बुड़ैल भगवान के पास गए होंगे, कहीं लिखा तो नहीं मिला हमें, लेकिन महात्मा लोग विनोद में बोल देते हैं कि सब एकत्रित होकर के शिव जी के पास गए, बोले महाराज कोई भी यज्ञ पूजन या कोई बारात का महोत्सव होता है तो दूल्हा दुल्हन को पहले से ताबीज पहना दे। वो कहते कोई भूत प्रेत का इनके ऊपर चेटक न चल पाए। पहले से पंडित जी के द्वारा हम लोगों को बांध दिया जाता है कि इनके ऊपर कोई आ ना पाए। महाराज कोई बारात कभी मिली नहीं, खाने पीने का बड़ा मन होता है, और वही शमशान की चिता का जो मिल जाता है जो पा लेते हैं आपकी कृपा से। महाराज एक आध बार ऐसा मन है कि भाव से मान हुआ बड़े भाव से हम छाने। भोले बाबा को वो बात याद आ गई और भगवान ने डमरू बजा करके सबको बुला लिया। महाराज खर स्वान सुअर सरगाल मुख भेष यज्ञ को गने, किसी ने कुत्ते का मुंह लगा लिया, किसी ने सुअर का मुंह लगा लिया, किसी ने खर का मुंह लगा लिया, और ऐसे बारात भोले बाबा की तैयार हो गई। वहाँ जनवासे की तैयारी है, हिमालय ने महाराज जो तैयारी की है ब्रह्मा जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, लिखा है। और देखते ही देखते सभी प्रकार के बाराती पहुँचने लग गए।
माँ मैना ने सचखंडों पर बैठ करके नारद जी को बुला रखा है और नारद जी से पूछती हैं, भगवान आप ये बताइए हमारे जामाता हमारे दामाद कौन है? सूर्य भगवान की बारात आई, मैया ने कहा यही मेरे दामाद हैं। बोले माँ ये तो बहुत छोटे देवता सूर्य हैं, आपके दामाद की तो बात अलग है। चंद्रमा आए, चंद्रमा सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं, सबको उपमा दी जाती है कि आपका मुख चंद्र के समान सुंदर है। चंद्रमा आए माने का अब तो मैं बिल्कुल पक्का समझ गई हमारे ये जो जामाता है ये केवल यही आ रहे हैं। बोले माँ ये तो चंद्रमा है, भगवान के दास हैं। इंद्र आए, वरुण कुबेर दिक्पाल का आगमन हुआ, सबको कह दिया नहीं ये नहीं है। और जो भगवान नारायण का आगमन हुआ तो परमात्मा तो अद्वितीय हैं, उनके स्वरूप की कोई गणना नहीं। भगवान नारायण को देख करके मैया ने लौट करके प्रणाम किया और कहा नारद जी अब आप मत बताना, मैं बताऊंगी, हमारे दामाद यही है। तो नारद जी ने कहा मैया क्षमा करना, ये भी आपके दामाद नहीं लेकिन ये दामाद के सगे मित्र हैं। तो माँ ने विचार के जब मित्र इतना सुंदर है तो इनके समान ही तो हमारे जामाता होंगे। मित्रता समान गुणों में निभती है, गुणों का वैषम्य हो तो मित्रता चल नहीं पाती। तो मैया बड़ी प्रसन्न है और देखते ही देखते भगवान शंकर का आगमन हो गया। बोल दूल्हा राजा की। और भगवान ने माया बना ली, बूढ़े हो गए भगवान। परमात्मा कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भगवान शिव के समान कोई सुंदर नहीं है। आप लोग शिव जी में ऐसा ही मत मान लेना। कर्पूर गौरम, कपूर के समान भगवान धवल हैं, सुंदर देह भगवान की है, लेकिन माया में भगवान सबकी परीक्षा लेने के लिए बूढ़े जैसे हो गए, बड़ी बड़ी आंखें लटकने लग गई। ये जो खाल होती ना त्वचा स्किन, ये भी भगवान की बब्बा जैसी लटक रही है। अब माँ मैना ने नहीं पूछा कि हमारे आ रहे हैं। नारद जी ने कहा मैया क्षमा करो, अब देखो पार्वती के पति आ रहे हैं। तब मैना ने भगवान नारद जी को जो गालियां दी हैं महाराज, रामायण में लिखा है नारद जी ने कौन सी गलती हमारी आज पूरी निकाली। क्या मैंने नारद जी का बिगाड़ा था जो मेरा बना हुआ घर परिवार बिगाड़ दिया? अरे मुझे पता है इसका विवाह नहीं हुआ, इसलिए दूसरों को अच्छे से देखना नहीं चाहता होगा। मेरी कन्या कितनी सुंदर थी और आज बूढ़े बैल के ऊपर बैठा हुआ बूढ़ा व्यक्ति आए, इससे विवाह कदापि नहीं करेंगे। मैया तुम्हारा बिल्कुल भी तैयार नहीं शादी करने को। सती जी ने भगवती के चरणों में प्रणाम किया। माँ सती ने कहा माँ जिनके भाग्य में जो लिखा है वो उनको वही प्राप्त होता है, आप बिल्कुल भी विचार न करो। विवाह आदि जो भी है वो भगवान ने पहले से लिख रखा है। आजकल क्या होता है, सब लोग कहते हैं पंडित जी लड़की बताना है, या लड़की वाले बोलते हैं पंडित जी आप तो सब जगह जाते हो, कोई अच्छा सा लड़का बताना बोलते हैं। और जब अपन बता दो और उसके भाग्य के कारण यदि कुछ ऊंच नीच हो जाए, अरे पंडित जी ने शादी कराई, फिर ना लड़की के दोस्त, ना लड़के के दोस्त, ना मायके का दोस्त, ना ससुराल का दोस्त। दोस्त किसका है? शादी कराने वाले का। उनके लिए उत्तर तुलसीदास जी दे रहे हैं 96 दोहा के आगे सुंदर एक छंद है। भगवान शिव जी की महिमा का गान करते हुए माँ पार्वती कहती हैं जन ले हो माँ तो कलंक करुणा हर हर हूँ अवसर नहीं दुख सुख जो
रे जाओ जह पावो रे सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अभिलाष सोचहि बहुभात विरहि लगाय दोष नयन बार विरोचनि हाँ नगर बार विरोचनि हाँ नगर बार विरोचनि। मैया कहती हैं भगवती माँ जनु लेव मातु कलंक करुणा पर हरहु अवसर नहीं। ये विषाद का समय नहीं है, सुख दुख जो लिखा लीलार मेरे। पार्वती जी बोल रही हैं मैया आप कुछ नहीं कर पाओगी। माता पिता कभी ये विचार नहीं करते कि मेरी कन्या विवाह के बाद दुखी हो। कोई चाहता है तो दुख मिलता कि नहीं मिलता कई बार। पार्वती जी कहती हम जहां जाएंगे वहां हमें जो भी हमारे लीलार में लिखा हुआ है वही हमें प्राप्त होगा। तुम सन मिटाई की विधि के अंका माँ तो व्यर्थ जन ले कलंका। आप चिंता न करें माँ उसी से विवाह कराएं। तो मैया को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने हाथ में एक पत्थर लिया और 7 बार पिटाई करी पार्वती जी की। इसका भी मन है शिव के साथ विवाह करने का। अरे हम समुद्र में डुबा करके इसको मार डालेंगे, अग्नि में समाप्त कर देंगे, विष खिला के मार डालेंगे, लेकिन इनका विवाह शिव के साथ कदापि मेरे जीते जी नहीं हो सकता। अब तो देवता परेशान हो गए हमारे, अब नहीं विवाह होगा। क्या किया जाए? भोले बाबा के पास आए भगवान। तब माया बस जीव जड़ संतति फिरन बुलाए। ये सब दुख में है, ये आपकी माया में पड़े हैं, आप थोड़ा सा अच्छा स्वरूप बना लो। भगवान को लगा कि इनको भी हम बुरे लग रहे हैं क्या, इनको भी देखना अच्छा सा नहीं लग रहा। तो भगवान ने मक्खियों को बुला लिया, बर्रियों को बुला लिया, तुतैयों को बुला लिया, कहा मेरे पूरे शरीर में वास करो। मैल बैल नहीं लग जाता जब अपन को, तो अपने आप मक्खियां भिनकने लग जाती हैं। ऐसे ही भगवान का भेष हो गया महाराज। अब तो देवताओं ने कहा आशा त्याग करके अपने अपने घर चले जाओ। अब विधाता ने पार्वती और शिव का विवाह नहीं लिखा मांगा। परछन की अवस्था आई, बिना मन के ही देवताओं ने तैयार कराया, दूल्हे की आरती उतारना प्रारंभ किया। एक सर्प ने जो महाराज पुरस्कार किया तो थाली वाली छोड़ करके ताता दैया मैया करके भागे। अब तो और कारण बिगड़ गया। अब का जैसे तैसे भी हो महाराज, लेकिन अब जनवासी में तो दूल्हा को भेज ही दो। तो बिना पूजा पाठ के सबको डेरा दे दिया। अब सब देवता बैठे मुंह लटकाए, बाबा थोड़ा तो कृपा करो, हम लोग भूखे हैं, किसी को कुछ मिला नहीं है। भूत प्रेत बोलने लगे बाबा क्या कहे कि आए तो क्या करा रहे हो। भगवान ने तत्काल मन बदल दिया, स्वरूप नहीं बदला, और परमात्मा श्री जगत के पालनहार नारायण से कहा पंगत कराओ, बाद में विवाह देखा जाएगा। तो हमारे पंगत के लिए व्यवस्था की गई। इतना सुंदर भोजन वहां पर बनाया था कि क्या बताऊं। अब पंगत में जो परसने वाला था वो भी कंफ्यूज हो गया। जहां पत्तल डालना चाहिए वहां डालता नहीं है, और जहां नहीं डालना चाहिए वहां वो पत्तल डाल देता है महाराज। अब जब उसको कुछ दिखाई दे तब ना पत्तल डाले। अब भूत प्रेत का कोई शरीर थोड़ी होता, वायु भी शरीर होता है, वायु का आवाज आ जाती है हाँ डालो, तो घबरा जाता है, पत्तल फेंक के भाग जाता है। भगवान से कहा महाराज जल्दी कृपा कराओ। भोले बाबा ने कृपा कराई और सबका खूब आनंद से पेट भर गया। बड़े भाव से सबकी जेवनार हुई, भोजन पाया। भोजन पाने के बाद चढ़ाई का समय आया, माँ पार्वती को भेजा, क्योंकि दूल्हा तो उसमें आता नहीं। पार्वती जी का आगमन हुआ महाराज। त्रिभुवन सुंदरी भगवती ने स्वरूप धारण किया, विश्व मोहिनी। तो जगदम्बा है, उनके पास क्या कमी है। चढ़ाई का समय आया तो कहा महाराज जल्दी से निकालो। तो भोले बाबा के पास तो कुछ भी नहीं था। 2-4 बिच्छू तुतैयों को, सर्पों को एक पेटी में बंद करके बाबा ने आगे बढ़ा, भेज दो। ये लेके आए। बोले सोने के आभूषण ला पहले, पंडित जी बोलते ना, मेहंदी लाइए सबसे सिर पर चढ़ने वाले। तो जगदम्बा को अर्पित की जाती है, पर कन्या के माथे पर लगाई जाती है। तो एक सफेद पीले कलर की बन रही। भगवान ने कहा बिल्कुल अभी शांत रहना, ठीक है ना।
तो बिल्कुल ऐसी आकृति सी बन गई। आप आजकल आकृति नहीं बना लेते कोई भी, आभूषणों की भी कई प्रकार की आकृति आने लगी। केक वेक में देखो आप लोग कैसी आकृति बनवा लेते हैं, क्या क्या बन जाता, लगता वो सही में वैसा ही है। तो एक उसको भगवान ने आदेश दिया, पूजन हुआ, अर्पित हुआ, और जो मैया के पास पहुंचा तो भनकने लग गई महाराज। तो पार्वती जी ने कहा बस रहने दो, चढ़ गया चढ़ा, अब नहीं चढ़वाना मुझे। तो नारायण को विचार आया कि मैं इनका मित्र हूँ, भगवान का अपमान मैं देख नहीं सकता। तो लक्ष्मीपति भगवान नारायण हैं, परमात्मा ने एक दृष्टि में महाराज 1000 प्रकार के आभूषण प्रकट कर दिए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और भगवान नारायण ने कहा कि देखो ये तो बारात में थोड़ी व्यंग चलना चाहिए, हंसी मजाक, शादी में ना हो तो मुंह लटकाए थोड़ी होती है शादी। ये तो हम लोगों ने कर ही दिया था, व्यवस्था तो पक्की है बाबा, आप बिल्कुल विचार न करो। रेशमी वस्त्र, स्वर्ण आदि के आभूषण भगवान नारायण के द्वारा भेजे गए। भोले बाबा अंदर से देख रहे कि देखो मेरा मित्र कैसा व्यवहार निभा रहा है। अब महाराज विचार आया कि बिना दूल्हा के रहते ना तो कन्यादान हो सकता है और ना ही पाणी ग्रहण होगा। भांवर को दूल्हा के साथ नहीं जाएगी। तो भोले बाबा को माँ पार्वती ने स्मरण किया। हैं दूर दूर दोनों, लेकिन पहुँचे हुए भगवान शिव हैं और पहुँचे हुए मैया हैं। त्रिकालज्ञ भगवान शिव हैं और अंतर्यामी भगवती पार्वती जगदम्बा हैं। माँ ने कहा भगवान आप कृपा करो, हम कुछ लोग तो जानते हैं लेकिन सब लोग आपको नहीं जान पाते, भगवान आप कृपा कर लो। भगवान ने विचार किया पार्वती जी को भी मैं अच्छा नहीं लग रहा, अब तो और लीला कर ली भगवान ने। कहा चलो भगवान, बोले चलने का सामर्थ्य, उठा के ले चलो। तो दूल्हा को 4 लोग पकड़े हैं ले जाने के लिए, और भगवान को ऐसे बिठा दिया जैसे अस्पताल में भर्ती किया जा रहा हो। माँ पार्वती ने विचार किया कि भोले बाबा बड़े औगड़दानी हैं, जितना खेलेंगे उतना ये खेलते चले जाएंगे, इसलिए इनको प्रतिकार देना चाहिए। तो जगदम्बा बिजली जैसी चमक गई तत्काल। ऐसा स्वरूप भगवती पार्वती ने बनाया महाराज कि संसार के व्यक्तियों की केवल भगवान नारायण और केवल शिव, दोनों देवताओं के अतिरिक्त किसी के नेत्र खुले नहीं, सबके नेत्र बंद हो गए। भोले बाबा ने विचार किया कि इनको अपने रूप का अभिमान है, तो तत्काल बाबा ने भी एक बिजली सी चमकाई और 16 वर्ष के दूल्हे राजा के रूप में प्रकट हो गए। बोले दूल्हा राजा की। अब तो इतने सुंदर भगवान बने हैं कि यदि भगवान के सिर में वो मुकुट ना हो और हाथ में त्रिशूल ना हो तो कोई समझ नहीं सकता कि ये नारायण है या ये शिव जी है। शिव विवाह की आप लोगों ने कहीं चित्रपट देखा होगा, फोटो देखी होगी शिव पार्वती के विवाह की, जब माला भगवान डाल रहे हैं। केवल भगवान के त्रिशूल से और भगवान के चंद्रमा और त्रिपुंड से पता चलता है कि ये भोले बाबा। इतने सुंदर रूप धारण करे भगवान ने। आनंद से हिमालय ने उनके हाथ में अपनी पार्वती का हाथ लेकर के भोले बाबा को अर्पित किया। सुंदर भगवान शिव का पाणिग्रहण हुआ। तो पूछा भगवान आपका नाम बताइए, आपका गोत्र परिवार, माता पिता का नाम बताइए। 7 पीढ़ियों के नाम पूछे जाते हैं। आप कहाँ से हो, इसके पहले कहाँ रहते थे, इसके पहले कहाँ रहते थे, आपके पिताजी दादाजी परदादाजी का नाम क्या है। भगवान से पूछा तो भगवान मौन हो गए। अब क्या बताएं कि हमारा गोत्र क्या है, माता पिता हो तब ना बताएं। नारद जी खड़े हुए ब्रह्मा जी से कहा आपको पंडिताई अच्छे से नहीं बनती, कुछ समय के लिए मैं पांडित्य करूंगा। अरे महात्मा नारद ब्रह्मा जी आपको पता नहीं शिव अनादि जी ये जान, भोले बाबा का कोई माता पिता हो सकता? जिन परमात्मा से संसार के गोत्र निकले उनसे गोत्र पूछते हो। ऐसा व्यंग करके महात्मा नारद जी ने उसको पूरा किया और भगवान शंकर का दिव्य विवाह हुआ। आइए अपन ने ये जल्दी जल्दी में कथा में सुन लिया। अब सुंदर संगीतज्ञ के द्वारा अपन भगवान शिव के विवाह का आश्रय लेंगे। प्रमुख यजमान आकर के यहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती जी का पूजन करेंगे, पाँव पखाड़ेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। बड़े भाव से भगवान का पूजन होगा। पूजन अर्चन होने के बाद आरती का दर्शन होगा। आज की कथा को भगवान के पाद पद्मों में अपने यहीं पर प्रणाम करते हैं। कल भगवान शिव का दाम्पत्य, कार्तिक जी का जन्म और माँ पार्वती के द्वारा पूछे गए प्रश्न, उसमें भगवान के अवतार की कथा। तो कल भगवान राम जी सरकार का यहाँ भाव से जन्मोत्सव मनाएंगे।
परमात्मा को प्रणाम करते जाएं। आप लोगों को खूब आनंद से पधारना है। ये किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, ये भगवती माँ बीजासेन जगदम्बा की कथा है। इसलिए सब लोगों को आना है, सबकी ये कथा है। सबको भाव से परमात्मा के चरणों में अपनी सेवा समर्पित करना है। प्रसाद आदि जो आप लोग लाना चाहें तो भगवान को भाव